जो नेक्स्ट टैब है हमारे पास वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में अगर आप इंसर्ट टैब के रिबन के ऊपर देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कवर पेज, टेबल, हाइपरलिंक से लेके सिंबल तक सब ऑप्शंस हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कवर पेज। जब आप कवर पेज पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए पहला पेज एक स्टाइल से भरा हुआ अच्छा सा पेज चुन सकते हैं। जैसे कि मैं एनुअल पेज पे क्लिक करता हूं तो मेरा पहला पेज एक स्टाइल के साथ बन जाता है। इस पे मैं अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकता हूं, डेट, ईयर, जो भी जानकारी जिस तरह की मैं चाहता हूं। जैसे टाइटल में मैं isstword.com टाइप कर रहा हूं। अब ईयर, यहाँ पे मैं ईयर डिफाइन कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ईयर यहाँ से चुन भी सकता हूँ। आप अपनी आवश्यकता अनुसार साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये एक लाइन में आ जाए। अपने जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल और उसका सब टाइटल भी तैयार कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो टाइप करने के बाद भी कवर पेज को चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए केवल इंसर्ट पे जाके कवर पेज का मुझे दूसरा स्टाइल क्लिक करना पड़ेगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसा उस स्टाइल में हमारा पेज कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज की। जैसे मैंने माउस क्लिक किया ISST वर्ड और लेट्स लर्न द इंसर्ट टैब के बीच में, यहाँ ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ तो इस सेक्शन के बीच में एक एक्स्ट्रा पेज इंसर्ट हो गया है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, Ctrl+Z करके आप इसको वापस ले आए। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक पेज। ब्रेक पेज बिना कोई पेज अलग से इंसर्ट किए जो जहां आपने क्लिक किया है वहां से अगले पेज पे आ जाएगा। तो देखिए इस बार ISST वर्ड और लेट्स लर्न द इंसर्ट टैब के बीच में कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं है, जहां पे क्लिक किया था वहां से अलग पेज बन गया है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है टेबल्स का। टेबल सेक्शन, टेबल सेक्शन में आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रयोग रहता है जब भी आप किसी प्रकार का डेटा बनाते हैं। वर्ड के अंदर टेबल डालने का सबसे बढ़िया तरीका इंसर्ट टेबल के साथ है। इंसर्ट टेबल में आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है। उन रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन में से आप अपनी इच्छा के अनुसार कॉलम ले सकते हैं। जैसे मैंने 3 कॉलम्स और 3 रोज का एक सेट लिया है, फिर इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूं। जैसे कि इस टेबल में किसी भी प्रकार का डेटा रख सकता हूं। जैसे कि मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च का डेटा रखा है इसमें। इसके अलावा टेबल में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको कितने कॉलम्स या कितनी रोज चाहिए। आप जितने कॉलम्स चाहते हैं अपने टेबल में उतने कॉलम्स डिफाइन कर दें और जितनी रोज चाहते हैं उतनी रोज डिफाइन कर दें। ये क्लिक करने के बाद आप ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे आपने जितनी रोज और कॉलम्स डिफाइन किए हैं उतने रोज और कॉलम्स का एक टेबल आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ड्रा टेबल। ड्रा टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक पेंसिल आ जाएगी। इस पेंसिल से हम अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। चाहें तो पहले जो टेबल बनाया है उसमें, या चाहें तो नया टेबल आप बना सकते हैं। पेंसिल यानी कि जो आपका ये टूल आ रहा है उससे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉलम्स और रोज ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसे यूज करने के लिए आपको टाइप किए हुए टेक्स्ट को अगर आप सिलेक्ट कर लें और टेबल पर जाकर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करें, नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज बताएं यहाँ पे और ओके कर दें, आपका जो टेक्स्ट था वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पश्चात हमारे पास कमांड है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल बिल्कुल जैसे हमारे पास वर्ड एक सॉफ्टवेयर है वैसे एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। अब एक्सेल पे क्लिक करें। जैसे आप एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो वो वर्ड का सारा एनवायरनमेंट एक्सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बाहर क्लिक करेंगे तो वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें फॉर्मुलेशन की जाती है। किसी भी प्रकार का फार्मूला आप लगा सकते हैं, डेटा से रिलेटेड काम कर सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप वर्ड में एक्सेल से काम लेना चाहते हैं तो आप एक्सेल का ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो क्लिक करके उस पर डिलीट कर दीजिए, वो चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो अंतिम कमांड है इसमें है क्विक टेबल्स की। क्विक टेबल्स का प्रयोग बड़ा ही सरल है। इसमें पहले से बने हुए काफ़ी सारे टेबल हैं। जिस प्रकार का टेबल आपको चाहिए, जैसे मैं कैलेंडर टूल टाइप टेबल ले रहा हूँ, जैसे ही क्लिक करूँगा वैसा बना हुआ टेबल मेरे पास आ जाएगा। मैं इस डेटा को चेंज भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं मानता हूँ ये सेल है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, जो भी डेटा मैं चेंज करना चाहता हूँ उसमें चेंज कर सकता हूँ। इस प्रकार से आप टेबल इसमें डाल सकते हैं। ये क्विक टेबल्स के द्वारा संभव हो जाता है। मैंने जो टेबल इंसर्ट किया है, अगर उसके प्लस वाले यानी कि कॉर्नर के निशान पे जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ, जो आपका टेबल है, जो टेबल से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है हेडर रो। अगर मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो देखिए एक हेडर रो अलग से हो जाती है, ऑन करने पे, ऑफ करने पर चली जाती है। टोटल रोज, बैंड रोज, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ऑन ऑफ बैंड कॉलम, तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं टेबल स्टाइल ऑप्शंस में। टेबल स्टाइल्स में इस तरह के कलर्स वगैरह अवेलेबल हैं जो जिससे आप अपने टेबल को और सुंदर बना सकते हैं। शेडिंग में आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई कलर प्रयोग करना चाहें तो वो भी प्रयोग कर सकते हैं। शेडिंग में इसके अलावा बहुत सारे रंग हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बॉर्डर्स में फिर से हम बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, नॉर्मल बॉर्डर्स का, या जिस तरह का बॉर्डर आप एक पर्टिकुलर बॉर्डर चाहते हैं, सिर्फ टॉप के बॉर्डर का। अगर आप बॉर्डर नहीं चाहते तो विदाउट बॉर्डर, इस तरह से आप टेबल का प्रयोग कर सकते हैं इन बॉर्डर्स की चीजों को प्रयोग करते हुए। इसके पश्चात हमारे पास लाइन स्टाइल है बॉर्डर का। हम चाहें किसी भी तरह का लाइन स्टाइल ले सकते हैं। आप चाहें तो पर्टिकुलर लाइन पे क्लिक करके और चाहें तो बॉर्डर पूरा सेलेक्ट करके उसको लाइन स्टाइल दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं पूरा बॉर्डर पिक कर लेता हूँ तो उस पर वो लाइन स्टाइल एप्लीकेबल हो जाएगा। नीचे वाले स्टाइल से आप लाइन का विड्थ चूज कर सकते हैं। लाइन का मोटापा यानी कि लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, लाइन उस स्टाइल में आ जाएगी और बॉर्डर भी आपका उस स्टाइल में उपलब्ध हो जाएगा। पेन कलर जो कि रंग को प्रदर्शित करता है बॉर्डर के, अगर आप वो पेन कलर चूज करते हैं, एक बार फिर से बॉर्डर पे क्लिक कीजिए और अब की बार जो बॉर्डर मिलेगा वो आपको रेड कलर में मिलेगा। इसके साथ हमारे पास ड्रॉ टेबल जो हमने पहले प्रयोग किया है वो, और इरेजर। अगर आपको टेबल की कोई पार्ट नहीं चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। ये मुख्यतः आपके बॉर्डर्स को डिलीट कर रहा है। इरेजर ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। हमारे पास कुछ ऑप्शंस राइट क्लिक में अवेलेबल हैं। जैसे हम लोग कोई नई रो डालना चाहें या नया कॉलम डालना चाहें या कुछ हटाना भी चाहें तो वो भी उपलब्ध है राइट क्लिक पर। जैसे मैंने ये सिर्फ एक अजय वाली लाइन सेलेक्ट की है, अगर इस पर राइट क्लिक करूं तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें मेरे पास इंसर्ट का मेन ऑप्शन है। मैं चाहूं तो यहाँ से रोज, क्योंकि मैंने रो सेलेक्ट की है तो रो अबव और बिलो का कोई भी ऑप्शन लेके लाइन ऊपर या नीचे डाल सकता हूँ। रो अबव करूंगा तो लाइन ऊपर आ जाएगी, और वैसे ही अगर रो बिलो कर दूंगा तो मेरे पास लाइन नीचे आ जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए मार्क्स के साथ मुझे कोई कॉलम और चाहिए तो राइट क्लिक करूंगा। सिलेक्ट करने के पश्चात राइट क्लिक करना जरूरी है। सिलेक्ट करें फिर राइट क्लिक करें। कॉलम के लिए दो ऑप्शन है, लेफ्ट और राइट। अगर राइट साइड क्लिक कर देंगे तो राइट साइड कॉलम आ जाएगा नया, जिस पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप चाहें तो लेफ्ट साइड भी कॉलम ला सकते हैं, इंसर्ट कॉलम एट लेफ्ट साइड के ऑप्शन के द्वारा। अगर आप चाहें कुछ चीजें अगर आपको नहीं चाहिए इसमें तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कॉलम मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कॉलम का ऑप्शन अवेलेबल हो गया मेरे पास। इसी तरह से अगर मुझे एक रो नहीं चाहिए तो मेरे पास ऑप्शंस डिलीट सेल्स का ऑप्शन अवेलेबल हो गया। डिलीट सेल्स में मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है, जिसमें मेरा अभी जो, क्योंकि मुझे रो डिलीट करना है तो डिलीट एंटायर रो क्लिक करके ओके कर दूंगा। अगर डिलीट एंटायर कॉलम कर दूंगा तो पूरे कॉलम्स चले जाएंगे। इसी तरह से मुझे ये रो भी नहीं चाहिए, राइट क्लिक, डिलीट सेल्स और यहाँ पे डिलीट एंटायर रो। अब मान लीजिए मुझे ये वाला बॉक्स नहीं चाहिए और मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे नीचे वाले नंबर हैं वो ऊपर हो जाएं। इसके लिए मुझे राइट क्लिक करके डिलीट सेल्स पे जाके दो तरह के ऑप्शन, शिफ्ट सेल्स अप और शिफ्ट सेल्स राइट। क्योंकि मुझे अप करने हैं तो मैं इसे ओके कर दूंगा तो वो वाला सेल डिलीट हो जाएगा और जो नीचे वाले हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे सेल। इस तरह से लेफ्ट वे भी एप्लीकेबल है। मान लीजिए मुझे
45 वाला डेटा नहीं चाहिए। राइट क्लिक, डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। तो जो मेरे राइट साइड वाले सेल्स हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कंट्रोल जेड का प्रयोग करके मैं अपने टेबल को पुरानी स्थिति में ला सकता हूं जो बिल्कुल ठीक थी। अब मान लीजिए मुझे इस टेबल के ऊपर एक लाइन चाहिए जिसमें इस क्लास का नाम लिखा है। मैं राइट क्लिक करता हूं, इंसर्ट रो अबव कर देता हूं। लेकिन जब मैं अगर कुछ लिखने की कोशिश करूंगा तो ये क्योंकि बॉक्सेस में है तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा। मान लीजिए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ क्लास 10th रिजल्ट। तो इसमें समस्या ये आ जाएगी कि आपके जो बाकी बॉक्सेस हैं वो बीच में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम लिख नहीं पाएंगे उसको पूरा। तो इसका एक विकल्प हमारे पास क्या है, हम इस रो को जिसमें 3 सेल बने हुए हैं छोटे छोटे, जैसे कि ये पहला सेल, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है मर्ज सेल। आपके मर्ज सेल्स को क्लिक करते ही जो 3 सेल्स हैं वो एक बड़े सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूं, जैसे कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि मुझे बिल्कुल इसके विपरीत आवश्यकता हो, जैसे कि मुझे यहां से हटा के जो एक लाइन बनी हुई है उसे 3 सेल्स में डिवाइड करना है। यह भी संभव है। राइट क्लिक करें इस पे, यहाँ ऑप्शन बदल गया है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स पे जाएं, नंबर ऑफ कॉलम, कितने बॉक्स या कितने कॉलम्स में पढ़ना चाहते हैं वो बता दें और कितनी रोज में, क्योंकि मेरे पास पहले एक ही रो अवेलेबल थी और 3 कॉलम थे छोटे छोटे। क्लिक कर दिया तो वो अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहें तो अगर ये लाइंस अगर बराबर नहीं आ रही तो आप माउस के साथ जब प्लस का निशान हो जाए सिलेक्ट करके इसे मूव कर सकते हैं ताकि ये एक ही सिमेट्री में आ जाए। इस प्रकार से आप कॉलम्स और रोज के द्वारा पूरा पूरा टेबल बना सकते हैं। लाइन की जो हाइट है वो बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे मैं लाइन की जो हाइट है वो बढ़ा सकता हूँ, यानी कि रो की हाइट बढ़ा सकता हूँ। ऐसे ही कॉलम की विड्थ भी मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन कई बार ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि आपको सभी कॉलम्स और सभी रोज एक ही साइज की आपको चाहिए। इस केस में आप पूरा का पूरा टेबल आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली। रोज इवनली पे क्लिक करते ही सारी रोज हैं वो एक ही साइज की हो जाएंगी। ऐसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली पे क्लिक करेंगे तो सारे कॉलम्स भी एक ही साइज के हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है सेल अलाइनमेंट, आप ये बता सकते हैं कि सेल में जो डेटा पड़ा है वो किस दिशा में, लेफ्ट राइट सेंटर किस दिशा में दिखाया जाए। जिस दिशा में आप चाहते हैं उस दिशा में उसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है ऑटोफिट। ऑटोफिट बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि जितना एरिया में या जितनी जगह पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है बस आप उतनी ही कॉलम की या रो की विड्थ चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, आपके पास ऑप्शन है ऑटोफिट। ऑटोफिट टू कंटेंट्स क्लिक करेंगे तो जितनी जितनी जानकारी आपने सेल्स में लिखी हुई है उतना उतना ही वो एरिया डिफाइन कर देगा। ऑटोफिट टू विंडो कर देंगे तो जितने आपकी विंडो का मार्जिन घटा के साइज है उतना वो उस टेबल को फैला देगा। तो हो सकती है कि हमें अगर हमारे कलम्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा ये जो टेक्स्ट है वो हमारे लिए जगह बचाए। इस ऑप्शन में हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे, पहली जो आपकी हेडर रो है उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, तो यहाँ आपके टेक्स्ट डायरेक्शन दिखाई जा रही है। टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करें, आप जिस डायरेक्शन का टेक्स्ट चाहते हैं उस टेक्स्ट डायरेक्शन को क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। उस ओरिएंटेशन में आपका टेक्स्ट आ जाएगा, जैसे कि इस तरह से। इसमें मुझे क्या लाभ हुआ है कि अगर मैं अब इसको अपनी जगह बचाने की कोशिश करूं तो मेरे पास काफी सारी जगह इससे बच जाएगी। ध्यान से देखें तो इसमें मैं अपनी जो जगह है वो बच जाएगी। इसका लाभ ये हो जाएगा कि आप कम जगह में ज्यादा जानकारी टाइप कर सकते हैं। इस तरह से हमारे टेबल्स के ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास इंसर्ट टैब पे अवेलेबल हैं वो है इलस्ट्रेशंस ग्रुप में, जैसे पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। आप केवल पिक्चर पे क्लिक कीजिए, आप अपनी मनपसंद पिक्चर पे क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए। आपकी जो पिक्चर है आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो जाएगी।
एक खास बात का ध्यान दें, जैसे ही आपकी पिक्चर इंसर्ट हुई है वैसे ही एक अलग से टैब अवेलेबल हो गई है आपके पास पिक्चर्स टूल्स के रूप में फॉर्मेट। इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपकी पिक्चर से रिलेटेड हैं। आइए हम इनको बारी बारी से जानते हैं। आप अगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप पिक्चर से बाहर क्लिक कर दें कहीं भी तो वो बार अपने आप चली जाएगी। दोबारा क्लिक करेंगे तो बार अवेलेबल हो जाएगी। फॉर्मेट पे क्लिक करके फिर से उस बार को ला सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसमें अवेलेबल है रिमूव बैकग्राउंड के रूप में। आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें, आपकी जो पिक्चर है उसमें से जो बैकग्राउंड है एंटर करते ही वो बैकग्राउंड चला जाएगा। इसमें एंटर जरूर प्रेस कीजिए ताकि उसका बैकग्राउंड चला जाए। अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड वापस लाना या जो आपने किया है उसको स्टेप बैक करना, तो कंप्यूटर की आपके पास जो कीबोर्ड है उसमें से कंट्रोल और जेड का बटन दबाइए, कंट्रोल प्लस जेड, जिससे आपकी जो डिलीट बैकग्राउंड है वापस आ जाए। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं करेक्शंस के रूप में। करेक्शंस में हमारे पास शार्पनेस और सॉफ्टनेस के लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब देखिए माउस जैसे जैसे मैं जिस ऑप्शन पे लेके जा रहा हूँ उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसकी शार्पनेस बढ़ती जा रही है। जैसे शार्पनेस 50% हो गई है, अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो वो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके फिर से मैं ओरिजिनल शेप में वापस आ रहा हूँ। करेक्शंस पे इसके अलावा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड ऑप्शन है। अब जैसा आपको कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस चाहिए वैसे आप ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वैसा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर के रूप में। कलर सैचुरेशन, कलर टोन और रिकलर कर सकते हैं आप अपनी पिक्चर को। सिर्फ माउस का उस जगह मूव कीजिए जिस जगह आप उसको लेके जाना चाहते हैं, अब क्लिक कर दीजिए, वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके आप अपनी मेन जो इमेज है वापस पा सकते हैं। इसी तरह से आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं आपके पास काफ़ी सारे अवेलेबल। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में काफ़ी सारी इफेक्ट्स अवेलेबल हैं। डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स हैं आपके पास, अब जैसा इफेक्ट चाहें वैसा ले सकते हैं। बस ओके कर दीजिए और इफेक्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप फिर से मूल ग्रुप वाली इमेज में वापस आना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड कर दीजिए। पिक्चर टूल में फॉर्मेट में इसके अलावा ऑप्शंस है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स के अलावा कंप्रेस पिक्चर। आप अपनी पिक्चर का साइज छोटा कर सकते हैं। मुख्यतः जब भी हम किसी पिक्चर के साथ अपनी फाइल सेव करते हैं तो क्योंकि पिक्चर उसमें होने के कारण उसका फाइल का साइज बढ़ जाता है, लेकिन अगर मैं इसे कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक कर दूं और उसे ओके कर दूं तो मेरी इस बार जब फाइल सेव करूंगा तो होल फाइल का साइज बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि मैंने पिक्चर को कंप्रेस कर दिया है। इसमें बहुत कम कुछ हद तक इफेक्ट पड़ता है पिक्चर की क्वालिटी पे, लेकिन फिर भी आपकी फाइल साइज छोटा हो जाता है, जिसका फ़ायदा हमें ईमेल में मदद मिलती है। जिससे अगर हम अपनी इस फाइल को ईमेल करना चाहते हैं तो आसानी से हो जाएगी क्योंकि इस फाइल का साइज छोटा है। चेंज पिक्चर से अगर हम पिक्चर दूसरी चाहते हैं तो क्लिक कर दें, दूसरी पिक्चर आ जाएगी हमारे पास। कंट्रोल जेड से पिक्चर पर वापस आ गया हूँ। अगर आप पिक्चर में कोई इफेक्ट दे चुके हैं, जैसे मैंने कलर और आर्टिस्टिक इफेक्ट दे दिए हैं और आप चाहते हैं आपकी पिक्चर वापस आ जाए, तो एक ऑप्शन जैसे मैंने बताया कंट्रोल जेड है। इसके अलावा आपके पास रीसेट पिक्चर है। आप जैसे क्लिक करेंगे जो मूल पिक्चर है उस पर आप वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल्स में डिफरेंट तरह के पिक्चर स्टाइल है जो कि बॉर्डर के साथ अवेलेबल हैं और विदाउट बॉर्डर अवेलेबल है। आप किसी भी तरह का पिक्चर स्टाइल आप ले सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो और भी पिक्चर स्टाइल आपके पास अवेलेबल